हेलो फ्रेंड्स, माइंडफ्यूल बुक्स पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं लर्न और डाई बाय एडवर्ड डी हेस बुक के बारे में। सर्दियों की वो सुबह शांत और ठंडी थी। सूरज बादलों के पीछे से झांकने की कोशिश कर रहा था और बालकनी पर पड़े पौधों पर हल्की ओस की बूंदें चमक रही थी। राहुल ने अपने दोनों हाथों से कॉफी के कप को कसकर पकड़ा हुआ था, मानो उस गर्मी में सुकून ढूंढ रहा हो। लेकिन उसके चेहरे पर बेचैनी की हल्की परछाई साफ झलक रही थी। आसमान की ओर देखते हुए राहुल ने एक गहरी सांस ली। उसकी जिंदगी ऊपर से पूरी लगती थी। अच्छी नौकरी, स्थिर जीवन और दोस्तों का दायरा, लेकिन अंदर से कुछ अधूरा सा था। वह अपनी सोच में उलझा हुआ था। राहुल की नौकरी एक तेज तर्रार कंपनी में थी, जहां हर दिन नए बदलाव और चुनौतियां सामने आती थी। नई तकनीक, नए विचार और हर प्रोजेक्ट के साथ नए कौशल की मांग। लेकिन राहुल, वह अपने पुराने अनुभवों और सफलताओं की आरामदायक कुर्सी पर बैठा हुआ था। हर बार जब वह कुछ नया सीखने या करने की कोशिश करता, एक अजीब डर उसे जकड़ लेता। अगर मैं असफल हो गया तो? क्या होगा अगर लोग मुझे नाकाबिल समझें? इन विचारों ने उसे बार बार रोक दिया। उस सुबह की ठंडी हवा राहुल के गालों को छू रही थी, मानो उसे जगाने की कोशिश कर रही हो। उसने एक पल को अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर के उस खालीपन को महसूस किया जो हर दिन गहराता जा रहा था। मन ही मन उसने खुद से पूछा, क्या मैं कभी इस जड़ता को तोड़ पाऊंगा? क्या मैं बदल सकता हूँ? जवाब तो उसके पास नहीं था, लेकिन तभी उसका फोन बजा। वह रोहन का संदेश था। रोहन, उसका दोस्त, जो हमेशा नई चीजें सीखने और अनुभव करने में विश्वास रखता था। संदेश में लिखा था, राहुल, तुम्हें ये किताब पढ़नी चाहिए, लर्न और डाई। ये तुम्हारे लिए एकदम सही है। राहुल ने संदेश पढ़ा और पल भर के लिए रुका। लर्न और डाई, ये शीर्षक उसके मन में अजीब सा कौतूहल और बेचैनी पैदा कर गया। क्या यह किताब वाकई उसकी मदद कर सकती है? उसने सोचा, क्या मेरे अंदर बदलाव लाने की ताकत है? वह किताब राहुल की यात्रा की शुरुआत बनने वाली थी, लेकिन उसे अभी इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये किताब उसके जीवन को किस तरह बदल देगी। 4 राहुल ने रोहन के संदेश को अन्य भाव से पढ़ा। लर्न और डाई, ये नाम सुनकर वो थोड़ा चौंका था। क्या सच में सीखना इतना महत्वपूर्ण हो सकता है कि इसे जीवन और मृत्यु की तरह देखा जाए? उसने मन ही मन सोचा, रोहन भी ना, हर बार कुछ न कुछ नया ढूंढ लाता है। लेकिन फिर भी राहुल ने उसे अनदेखा नहीं किया। शाम को जब राहुल ऑफिस से लौटा तो वह थका हुआ था। उसके दिमाग में दिन भर के काम और मीटिंग्स की बातें चल रही थी। उसने रोहन के संदेश को याद करते हुए उस किताब को ऑनलाइन ढूंढा और ऑर्डर कर दिया। कुछ दिनों बाद किताब डिलीवर हुई। किताब के कवर को देखते ही राहुल को लगा कि इसमें कुछ अलग है। हल्की उत्सुकता के साथ उसने उसे एक तरफ रख दिया। शायद बाद में पढ़ लूंगा, उसने खुद से कहा। लेकिन उसी रात, जब दिन भर की भागदौड़ के बाद वह बिस्तर पर लेटा था, उसकी नजर फिर उस किताब पर गई। उसने सोचा, चलो कुछ पन्ने पढ़कर देखता हूँ। राहुल ने धीरे से किताब को खोला। पहले पन्ने पर मोटे अक्षरों में लिखा था, सीखना केवल एक विकल्प नहीं है, यह आपकी सफलता और अस्तित्व की कुंजी है। ये वाक्य पढ़कर राहुल के हाथ ठहर गए। वह शब्दों को बार बार पढ़ रहा था, मानो वे सीधे उसके दिल तक पहुंच गए हों। उसने महसूस किया कि ये वाक्य उसके मौजूदा संघर्ष को सही शब्द दे रहा था। उसने किताब के पन्ने पलटने शुरू किए। हर पंक्ति उसे जैसे एक नया आईना दिखा रही थी। ये सिर्फ किताब नहीं थी, ये एक चुनौती थी, एक पुकार जो उसे उसके पुराने डर और असफलताओं से बाहर निकालने के लिए कह रही थी। राहुल को महसूस हुआ कि अगर वो सच में अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहता है तो उसे बदलाव के लिए खुद को तैयार करना होगा। और ये बदलाव सिर्फ बाहरी नहीं,
बल्कि भीतर से शुरू होना था। उस रात किताब के पहले अध्याय के साथ राहुल ने अपने जीवन की एक नई दिशा की शुरुआत कर दी। ये किताब केवल पढ़ने के लिए नहीं थी, यह उसे जीने और बेहतर बनने का तरीका सिखाने वाली थी। राहुल ने किताब के अगले पन्ने पलटे और उस पर लिखा था, सीखने के लिए सबसे पहली और अहम चीज है विनम्रता। आपको ये मानना होगा कि आप हमेशा कुछ न कुछ नया सीख सकते हैं और इसके लिए आपका मन खुला होना चाहिए। ये वाक्य राहुल के भीतर एक हलचल पैदा कर गया। क्या वह सच में विनम्र था? क्या वह अपने अनुभवों को इतना अहम मानता था कि दूसरों के विचारों को स्वीकार करने में संकोच करता था? राहुल ने कुछ देर सोचने के बाद खुद से सवाल किया, क्या मैं खुद को बहुत जानकार मानता हूँ? क्या मेरा अहंकार मेरी प्रगति में बाधा डाल रहा है? उसके मन में ये सवाल गूंजने लगा। उसने महसूस किया कि हर बार जब उसे किसी नए विचार या सुझाव का सामना करना पड़ता, वह या तो उसे नजरअंदाज कर देता या फिर अपनी पुरानी सोच पर अड़ा रहता। वह सोचने लगा, क्या इस तरह मैं सच में कुछ नया सीख सकता हूँ? अगले दिन ऑफिस में राहुल ने किताब के इस सिद्धांत को आजमाने का निर्णय लिया। मीटिंग्स में जब भी उसकी टीम ने कोई नया सुझाव दिया, उसने खुद को रोक लिया और पहले ध्यान से सुना। उसकी आदत थी कि जब कोई सुझाव आता, वह तुरंत अपनी राय देने लगता, लेकिन उस दिन उसने यह तय किया कि वह धैर्य रखेगा और दूसरों के विचारों को पहले समझेगा। शुरुआत में यह उसके लिए बेहद कठिन था। वह महसूस करता था कि कहीं न कहीं उसके अहंकार को ठेस लग रही थी। क्या लोग मुझे कमजोर समझेंगे? क्या वे मेरी राय की अहमियत कम करेंगे? लेकिन राहुल ने अपने डर को नकारते हुए खुद को शांत रखा और दूसरों के विचारों को पूरी तरह से सुना। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि टीम के नए विचारों से उसकी सोच में नयापन आ रहा था। वह जो पुराने रास्ते अपनाता था, वो अब पर्याप्त नहीं थे। नए दृष्टिकोण, नए विचार उसकी समस्याओं को हल करने में मदद कर रहे थे। उसकी टीम का उत्साह और रचनात्मकता अब उसे और प्रेरित कर रहे थे। एक दिन राहुल ने ये महसूस किया कि वो पहले से कहीं अधिक खुला और लचीला हो गया था। उसे समझ में आ गया कि अगर वो सच में सीखना चाहता था, तो उसे खुद को कमजोर और छोटा महसूस करने से बचना होगा। विनम्रता और स्वीकार्यता, ये ही वो उपकरण थे जो उसे अपनी सोच को विस्तार देने में मदद कर रहे थे। राहुल को यह महसूस हुआ कि सीखने की राह में सबसे बड़ी चुनौती अपनी खुद की सीमाओं को स्वीकार करना और उन पर काम करना है। और यही वो पहला कदम था जिसने उसे अपनी यात्रा में एक नई दिशा दी। 4 ओमिनी। राहुल की यात्रा में एक और अहम मोड़ आया जब उसने किताब के एक और विचार, अनलर्निंग, को अपनाने का फैसला किया। अनलर्निंग का मतलब था पुरानी सोच और आदतों को छोड़ देना जो उसे अब आगे बढ़ने से रोक रही थी। राहुल को ये महसूस हुआ कि अगर वो सच में कुछ नया सीखने और खुद को बदलने का इरादा रखता है, तो उसे अपनी पुरानी आदतों और विचारों को छोड़ना होगा। एक दिन राहुल को ऑफिस में एक बड़ी प्रेजेंटेशन देनी थी। ये प्रेजेंटेशन उसकी टीम के लिए महत्वपूर्ण थी और उसकी जिम्मेदारी थी कि वह नया और क्रिएटिव तरीका पेश करे। राहुल को पता था कि अगर उसे इस मौके का फायदा उठाना है, तो उसे कुछ अलग करना होगा। उसने फैसला किया कि वह कुछ नया और जोखिम भरा तरीका अपनाएगा जो वो आमतौर पर नहीं करता था। वह जानता था कि ये तरीका असामान्य होगा और संभवतः थोड़ा अव्यवस्थित भी, लेकिन उसने खुद से कहा, अगर मैं नहीं बदलूंगा तो कैसे सीखूंगा? प्रेजेंटेशन के दिन जब राहुल ने अपनी बात रखनी शुरू की, उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था और उसे डर लग रहा था कि वो असफल हो जाएगा। लेकिन फिर उसने गहरी सांस ली और अपनी बातें कहने की कोशिश की। उसने दर्शकों से सीधे जुड़ने की कोशिश की और उन विषयों पर बात की जिन्हें आम तौर पर लोग टालते थे। वह अपने विचारों में स्पष्ट था और जिस तरह से उसने अपने विचारों को प्रस्तुत किया,
वह उसके सामान्य तरीके से बिल्कुल अलग था। उस दिन जब प्रेजेंटेशन खत्म हुआ, राहुल ने देखा कि लोग उसके विचारों पर विचार कर रहे थे। कुछ ने उसकी जोखिम उठाने की प्रक्रिया की सराहना की, जबकि कुछ ने उसे चुनौती दी, लेकिन सभी ने उसके विचारों को गंभीरता से लिया। वह समझ गया कि यह उस बदलाव का परिणाम था जिसे वह अब धीरे धीरे अपना रहा था। उसने अपनी पुरानी सोच को छोड़ने और नया अपनाने का साहस दिखाया। राहुल को अब यह एहसास हुआ कि गलतियां भी सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। जब हम जोखिम उठाते हैं और कुछ नया करते हैं तो हम असफल भी हो सकते हैं, लेकिन वह असफलताएं हमें और मजबूत बनाती है। राहुल ने समझा कि अनलर्निंग का मतलब सिर्फ पुराने विचारों को छोड़ना नहीं था, बल्कि अपने भीतर से उन डर और संकोच को भी निकाल फेंकना था जो उसे आगे बढ़ने से रोकते थे। वह जानता था कि यह एक लंबी यात्रा होगी, लेकिन इस छोटे से बदलाव ने उसे उम्मीद दी थी कि वह अपने पुराने दायरों से बाहर निकलकर कुछ बड़ा और बेहतर कर सकता है। 4 ओमिनी। राहुल की यात्रा में अब एक नया मोड़ आया। जब उसने लर्न और डाई के विचारों को अपनाना शुरू किया था, तो उसे लगा था कि ये सिर्फ एक तात्कालिक बदलाव होगा, लेकिन धीरे धीरे राहुल ने महसूस किया कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है, एक जीवन भर की यात्रा। किताब में बताए गए अन्य सिद्धांतों को समझने के बाद राहुल ने एक नई आदत को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया। उसने खुद से वादा किया कि हर दिन वह कम से कम 30 मिनट कुछ नया सीखेगा। शुरुआत में ये छोटा कदम था, लेकिन ये उसका एक बड़ा कदम साबित हुआ। उसने डेलिब्रेट प्रैक्टिस, सुनियोजित अभ्यास को भी अपनाया, जो उसे अपनी कमियों को पहचानने और उन पर काम करने में मदद करता था। राहुल ने अब धीरे धीरे छोटे छोटे कदम उठाए, लेकिन उन्हें नियमित रूप से अपनाया। राहुल की जिंदगी में ये बदलाव धीरे धीरे दिखने लगा। उसके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई और वह कार्यों को पहले से कहीं ज्यादा प्रभावी ढंग से पूरा करने लगा। उसे अब किसी भी नई चुनौती से डर नहीं लगता था, क्योंकि उसने सीखने की प्रक्रिया को एक साहसिक यात्रा के रूप में देखना शुरू कर दिया था, न कि एक अनिवार्य कर्तव्य के रूप में। 6 महीने बाद जब वह अपनी टीम के साथ एक मीटिंग में था, तो उसे एक नई जिम्मेदारी सौंपी गई। उसे एक नई टीम का नेतृत्व करने का अवसर मिला। यह अवसर उसके लिए एक बड़ी चुनौती था, लेकिन अब वह इसे अपने लिए एक अवसर के रूप में देख रहा था, न कि किसी बोझ के रूप में। अब राहुल के मन में न तो किसी असफलता का डर था और न ही किसी नई चीज को सीखने से घबराहट। वह जानता था कि हर नया अनुभव उसे और बेहतर बनाने का एक अवसर है। उसने अब खुद को एक लाइफ लॉन्ग लर्नर, सदैव सीखने वाला के रूप में देखना शुरू कर दिया। राहुल की यात्रा ने उसे ये सिखाया कि सीखना और विकसित होना एक निरंतर प्रक्रिया है, जो कभी खत्म नहीं होती। सफलता का मतलब ये नहीं है कि आप हर बार जीत जाएं, बल्कि यह है कि आप हर असफलता से कुछ न कुछ सीखते हैं और खुद को बेहतर बनाते हैं। अब राहुल का आत्मविश्वास केवल उसकी व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं था, बल्कि उसने अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करना शुरू कर दिया था। उसके बदलते हुए नजरिए ने उसे एक बेहतर नेता, एक बेहतर इंसान बना दिया था। राहुल जानता था कि यह यात्रा कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन वह अब तैयार था, हर दिन नए ज्ञान और नए अनुभवों की खोज में। उसने सच्ची सफलता का मतलब समझ लिया था। ये न केवल अपनी सीमाओं को पार करना है, बल्कि ये दूसरों को भी अपने साथ लेकर चलना है। 4 ओमिनी। यह कहानी हमें सिखाती है कि सीखना केवल एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक जीवन भर की यात्रा है। राहुल की तरह हम सभी की जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जब बदलाव जरूरी होता है। लर्न और डाई ने हमें ये समझाया कि आज की तेज-तर्रार और बदलती हुई दुनिया में सीखना सिर्फ एक विकल्प नहीं रह गया है, बल्कि यह हमारी सफलता और अस्तित्व का आधार बन चुका है। राहुल ने हमें दिखाया कि छोटे कदम, नियमित प्रयास और अपने डर का सामना करके हम भी अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं।
बदलाव कभी आसान नहीं होता, लेकिन यह उस साहस और विनम्रता से संभव होता है जो हम अपने भीतर विकसित करते हैं। जैसे राहुल ने अपनी पुरानी सोच और आदतों को छोड़ा, वैसे ही हम भी अपने पुराने विश्वासों और भय को छोड़कर एक नई दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। अंततः ये बदलाव हमेशा अंदर से शुरू होता है। जब हम खुद को बदलते हैं तो हमारी सोच, हमारी आदतें और हमारी दुनिया भी बदल जाती है। तो क्या आप तैयार हैं अपनी यात्रा की शुरुआत करने के लिए? क्या आप भी सीखने की इस प्रक्रिया का हिस्सा बनना चाहते हैं? जैसा राहुल ने किया, वैसे ही हम भी ये समझ सकते हैं कि हम जो भी हैं, वह हमारी लगातार सीखने और बढ़ने की क्षमता पर निर्भर करता है।